Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good Good morning. morning, sir. Morning, sir. In the first part of your test analysis, we discussed three questions based on the chapter application of integrals. Two questions were left. So first of all, we'll discuss these two questions and then we will proceed towards the next chapter. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था एंड क्वेश्चन नंबर 3 का सुनो, एक चीज और सुनो। अभी हम टेस्ट पेपर कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस भी हो सकता है कि कहीं बुक के नहीं है, बाहर के हैं या कहीं टेस्ट पेपर से उठाए हुए हैं। सो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि इनको सॉल्व करते टाइम कुछ मिस्टेक्स हो गई हो, क्योंकि हम थोड़ा स्पीडली भी कर रहे हैं, है ना। तो अब आपका कर्तव्य बनता है कि एक बार फिर से करके देखें। हो सकता है कि इनको सॉल्व, देखो टेक्निक तो सही बताइए, टेक्निक तो सही बताइए, प्रोसेस सही बताया, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है, हमसे भी हुई हो। तो आपका फर्ज बनता है कि इन तीन क्वेश्चंस को फिर से करके देखें, सॉल्यूशन से मैच करके देखें कि आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात, आप लोगों से सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये ट्राई करके देखें, है ना। केवल यहां से सॉल्व कर लिया, सॉल्यूशन नोट कर लिया, उससे कोई बात नहीं बनने वाली, कोई भी बात नहीं बनने वाली। ये काम तो आप स्कूल में भी करते हो, फिर फायदा ही क्या है यहाँ आने का। सॉल्यूशन नोट डाउन करने का काम तो स्कूल में भी करते हो, फिर यहाँ आने का फायदा क्या है। सो स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस बाय योर ओन एंड देन टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। आंसर मिसमैच हुआ, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो, जब तक पूछोगे नहीं तब तक कोई बात नहीं बनने वाली। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यूजिंग इंटीग्रल्स फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ट्राइंगल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, 5th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, दीज टू क्वेश्चंस आर फ्रॉम द सेकंड एक्सरसाइज, जो आपकी ओमिटेड है एक तरीके से, ना, बट फिर भी मैंने जानबूझ के डालना है कि एक आध क्वेश्चन करना आना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर करना है, क्वेश्चन आ गया तो फिर करना है। देखो उन्होंने एरिया अंडर द कर्व सिखा दिया, वो तो बहस कर लेंगे कि ये भी एरिया अंडर द कर्व ही है, बोलो क्या करोगे, क्या करोगे। ये डिफिकल्ट है और इजी है, इस बात पे तो लड़ नहीं सकते कि सर ये तो डिफिकल्ट है। अरे डिफिकल्ट इजी का उन्होंने थोड़ा ना ऑमिशन दिया है कि डिफिकल्ट ओमिटेड है, इजी आएंगे, ऐसा कुछ ऑमिशन उन्होंने दिया है। तो एक आध क्वेश्चन जानबूझ के मैंने इसमें डाला ताकि थोड़ा बहुत तो फील आना चाहिए कि कैसे करते हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल वाला क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में लेते हैं, ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट में लेने लायक क्वेश्चन है ना। इसमें थोड़ा टाइम देंगे अपन, पहले अपन क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन द टू सर्कल्स। अब देखो दो सर्कल्स है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या सीखा था, एरिया अंडर द कर्व, एक स्पेसिफिक कर्व के अंडर का एरिया निकालना सीखा था। ठीक है, अब अपन क्या सीख रहे हैं, एरिया बिटवीन द कर्व्स। क्या सीख रहे हैं बेटा, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। वैसे ये सेकेंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है, बट एक आध क्वेश्चन फील लेने के लिए और आपकी फ्यूचर नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए यार। 12th में छोड़ दोगे तो कौन सिखाएगा, कॉलेज में पता तो होना चाहिए एटलीस्ट। आ नहीं रहा नहीं आ रहा वो बात की बात है, तो इसीलिए एक ट्यूशन कर लेते हैं जो थोड़ा पता भी चल जाएगा और हो सकता है कि बोर्ड में भी काम आ जाए। ठीक है, तो दो कर्व्स के बीच का एरिया, ये भी एक कर्व है, सर्किल एक कर्व है, ये दूसरा कर्व है, इन दोनों के बीच का एरिया बाउंडेड आपको निकालना है इस क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये सीखना पड़ेगा कि ये सर्किल ड्रॉ कैसे होगा। ठीक है, तो देखो ये वाली तो सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह लग रहा है। ठीक है, वैसे तो दोनों ही स्टैंडर्ड इक्वेशन है। बताओ सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, बोलो। x square plus y square is equals to r square. वो स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं होती है, वो उस सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जिसका ओरिजिन, जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे लाया करता है। व्हाट अबाउट दैट इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं लाया करता है। हाँ, x minus h का होल स्क्वायर, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, जहां पे r तो रेडियस है और h और k क्या है, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हमारे पास दो सर्किल कौन कौन से हैं, एक तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, दूसरा सर्किल क्या है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, तो हम इन दोनों सर्किल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो बनेगा एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ये कैसे बनेगा, ये x माइनस 3 को एज इट इज छोड़ दो और उसको क्या लिख दो, y माइनस
0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो चेक करो दोनों की रेडियस तो 3 आ रही है, ये r होता है, ये r कितनी आई 3, ये r कितनी आई 3, तो दोनों सर्किल की रेडियस कितनी आ रही है 3 आ रही है। अच्छा सेंटर की बात करते हैं, तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं h और k, और इसमें ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे h और k। तो पहला वाला जो सर्किल है उसके कोऑर्डिनेट्स तो 0 0 आ रहे हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, दैट मींस पहला वाला सर्किल तो वही है जो अभी तक अपन बना रहे थे, जिसके सेंटर ओरिजिन पे लाए करता है। बट दूसरा वाला जो सर्किल है उसके कोऑर्डिनेट्स देखो, इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं सेंटर के 0, 0, इसके क्या आ रहे हैं 3, 0, इसके क्या आ रहे हैं बेटा 3, 0। तो 3, 0 के हिसाब से मुझे उसको सर्किल को बनाना है। पहले मैं ये बना दूं, पहले मैं ये बनाता हूं। तो सेंटर से पास होने वाला, मतलब सेंटर जिसका ओरिजिन पे लाया करे ऐसा सर्किल, लेट अस सपोज ये वो सर्किल है, ये सेंटर है सर्किल का, रेडियस कितनी है 3, दैट मीन्स ये पॉइंट क्या हो जाएगा ये -3, सर्किल तो चारों तरफ बराबर होता है, 0, 3 एंड 0, -3। एंड प्रियांशी विजय, कल आप कुछ लास्ट में जाते जाते पूछ रहे थे, आपकी आवाज यहाँ पे आना बंद हो गई थी, ऐसा लगा हमको आप शायद डिस्कनेक्ट हो गए हो। प्रियांशी या कनिष्क किसी कोई एक पूछ रहा था, प्रियांशी प्रियांशी शायद, तो वो बाद में मैंने वीडियो चेक किया तो आपकी आवाज वीडियो में तो रिकॉर्ड हुई है बट यहाँ पे बंद हो गई थी। तो आप क्या पूछ रहे थे कुछ इलिप्स के बारे में, तो पूछ डालो जल्दी से, डाउट क्लियर करो। इलिप्स में जो अपन a और b लेते हैं, अगर a और b बड़ा है, ये इक्वेशन से कैसे पता चलता है? मतलब अगर वर्टिकल इलिप्स बनता है तो उसमें b रहता है ना? देखो x के नीचे हमेशा a आता है और y के नीचे हमेशा b रहता है, इक्वल टू 1, ये इक्वेशन होती है इलिप्स में। अब अगर कोई नंबर रखा हुआ है, जैसे इसकी जगह 9 रखा हुआ है और इसकी जगह 4 रखा हुआ है, तो नंबर से पता चल जाता है कि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनने वाला है, इसमें a बड़ा है और b छोटा है। और कल को अगर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9 रखा हुआ है तो वर्टिकल बनने वाला है। और अगर नंबर नहीं दिया हुआ है, a और b की फॉर्म ही दी हुई है, तो वो क्लियर करेगा क्वेश्चन में कि a इज ग्रेटर देन b या a इज लेस देन b, ये बात वो खुद क्लियर करेगा। दैट क्लियर? ठीक है, Yes, उस sir. हिसाब से आपको हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनाना है या वर्टिकल इलिप्स बनाना है, आप डिसाइड करोगे। ठीक है, क्लियर है? चलो देखो, हमारी वीडियो मैं देखता हूं पर पता नहीं आप देखते हो कि नहीं देखते हो, मुझे क्या देखने की जरूरत है, पर मैं फिर भी देखता हूं कि कोई चीज गलत तो नहीं हो गई, फास्ट फॉरवर्ड में ही देखता हूं, पर देखता हूं कि कोई चीज गलत तो नहीं पढ़ा दी, कोई आंसर गलत तो नहीं आ गया। हाँ चलो देखो, तो इसको डिलीट कर दूं मैं, नहीं एक ही सर्कल बनाया भी, तो दूसरे सर्कल की बात करते हैं। देखो दूसरे सर्कल का सेंटर क्या है 3, 0, तो मार्क हो गया ना, तो यही सेंटर है, मतलब दूसरा सर्कल ऐसा कुछ बनेगा जिसका सेंटर ये है। अच्छा दूसरे सर्कल की रेडियस क्या है 3, तो 3 है, तो ये डिस्टेंस भी तो 3 ही है, मुझे बताओ ये डिस्टेंस 3 है या नहीं है? तो यानी कि जो दूसरा सर्कल बनेगा उसका सेंटर तो ये होगा, और वो पास कहां से होता हुआ जाएगा ओरिजिन से। क्लियर है, समझ आया? तो बस यही मतलब आपको चेक करना है कि सर्कल कहां से पास हो रहा है, तो दूसरा सर्कल बना देता हूं, वो सर्कल पास होगा कुछ सेंटर से, लाइक दिस। इज दैट क्लियर? अब ये पॉइंट कोई बता सकता है क्या होगा? ये वाला पॉइंट, वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है बट वेरी गुड, 6, 0, क्योंकि इसका रेडियस भी तो 3 है, तो ये भी तो 3 आगे और 3 पीछे, 3 ऊपर 3 नीचे होगा, तो ये 6, 0 होगा। हालांकि उसकी जरूरत शायद ही पड़े, पर फिर भी कॉमन सेंस इस क्वेश्चन में नहीं पड़ रही, मान लो अगले क्वेश्चन में पढ़े। जितना जितना अपन ग्राफ से ग्रैप कर पा रहे हैं, अपन हैंड टू हैंड नोट करते जाएंगे ग्राफ के अंदर, फिर हम, क्योंकि हमको थोड़ा ना पता है कि इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो क्वेश्चन करने के बाद पता चलेगी, जो जो हमको पता चलता है कि हमने लिख लिया। क्लियर है? चलो अब मैं ये सारी चीजें तो मैंने किसके लिए लिखी थी, ये लिखनी है आपको एग्जाम में स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ही, तो आप सेंटर वेंटर निकालोगे। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक बार कर दूं डिलीट, या फिर चलो रहने दो, अगले पेज पे सॉल्यूशन कर लेंगे, पड़े रहने दो। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों सर्कल के बीच का एरिया निकालना है। यू कैन क्लियरली सी इन दोनों के सर्कल के बीच का एरिया ये वाला है। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व्स। इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया यही होगा, एक सर्कल दूसरे सर्कल, तो आपको ये वाला एरिया निकालना है। क्लियर है? अब ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या करते हैं, इस एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये इतना तो पता चल गया कि जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो डबल कर देंगे, डबल कर देंगे, क्योंकि क्यों मॉडुलस में फंसे, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे मॉडुलस बनाना पड़ेगा, तो हम डबल तो कर देंगे, दैट इज फाइन। तो अब लेकिन ऊपर वाला जो एरिया है उसकी भी बात करता हूं, तो वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। क्यों?
क्योंकि उसमें भी देखो एक साइड से तो छत का काम ये वाला कर्व कर रहा है और दूसरी साइड से छत का काम ये वाला कर्व कर रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से इसको, इस एरिया को लाइक दिस डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, पहले ये वाला एरिया निकालूंगा, फिर वो वाला एरिया निकालूंगा, फिर दोनों को ऐड करूंगा और फिर डबल करूंगा। इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर? अब वो ये वाला या वो वाला एरिया जो भी हम निकालेंगे, उसको निकालने के लिए ये बात तो पक्की हो गई, ये बात तो पक्की हो गई कि हमको ये वाला पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। भाई इस वाले कर्व के लिए इंटीग्रेशन यहां से यहां होगा और इसका यहां से यहां होगा, यस और नो? ये 0,0 है, तो इस वाले कर्व के लिए लोअर लिमिट 0,0 लेकिन अपर लिमिट ये वाला पॉइंट होगा, फिर अगले के लिए लोअर लिमिट ये होगा और अपर लिमिट ये होगा। अब ये वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वो वाला कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। ये 0,3 इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं है भाई, कंफ्यूज मत हो जाना। 0,3 तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इस वाले के, और उसकी हाल फिलहाल जरूरत नहीं पड़ रही, मार्क ही नहीं कर रहा हूँ, छोड़ो। जिसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही उसको छोड़ो भाई। इसमें जो हमने मार्किंग की है उसमें देखो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ रही, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ रही, तो एक्स्ट्रा चीजें एक बार के लिए हटा देते, कंफ्यूजन को, इसकी भी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, किसके? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कैसे निकलेंगे बोलो, कैसे निकलेंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स? ये पॉइंट कहां से मिला है, कौन कौन से कर्व के इंटरसेक्शन से मिला है? दोनों सर्किल के, तो दोनों सर्किल की इक्वेशन को एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके ही तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। और पर्टिकुलरली उसमें भी मुझे केवल और केवल एक्स कोऑर्डिनेट में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं सब्स्टिट्यूशन ही ऐसा करूंगा कि एक्स कोऑर्डिनेट मिले सबसे पहले और वाई कोऑर्डिनेट की मुझे खास जरूरत है नहीं। एग्जाम में अगर टाइम बचता है तो आप वाई कोऑर्डिनेट और निकालो, नहीं तो आप एक्स कोऑर्डिनेट जो भी आया उसके हिसाब से वाला पॉइंट मार्क करो, लिमिट लगाओ और सॉल्व करो और निकलो क्वेश्चन से। ठीक है, चलो तो अब ये इक्वेशन देखो यहाँ पे लिखी हुई है ही सही, तो ये चीज मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूं और इन इक्वेशन को यहीं पे सॉल्व करके वी विल ट्राई टू फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बिटवीन दीज टू कर्व्स। देखिए अब आपको x कोऑर्डिनेट पहले निकालना है, राइट? तो आप y कोऑर्डिनेट की वैल्यू या तो इधर से इधर या इधर से इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या कहा मैंने? x कोऑर्डिनेट पहले निकालना है, तो y की वैल्यू या तो इधर से इधर या फिर इधर से इधर सब्स्टिट्यूट कर लो। तो मैं y की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं। क्या है यहाँ पे y की वैल्यू बोलो? y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। कैन आई पुट दिस वैल्यू हेयर? तो सारी इक्वेशन x में चली जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया? चलो पुटअप करता हूं, तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर की जगह आई विल पुट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 9। देखो 9 से 9 तो एज इट इज उड़ा दो, पॉजिटिव है दोनों साइड, राइट? अब इसको खोलो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर को खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट? 6x प्लस व्हाट? 9, अगेन क्या है? माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 0। समझ आया? एक्स स्क्वायर, और अच्छा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है तो कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो क्या हो गया? कट गया। तो माइनस 6x प्लस 9, तो माइनस 6x की वैल्यू माइनस 9, तो x की वैल्यू क्या हो गई? माइनस माइनस कट के 3/2 प्लस का 3/2। ठीक है, अब आप कहोगे, कोई बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है या कह सकता है कि सर ये सर्किल एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक कैसे आया? अब ये इसको यह वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मानूं या ये वाला मानूं? तो बच्चे दोनों पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट तो यही है, डिफरेंस तो वाई कोऑर्डिनेट का है। भाई इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट तो 3/2 ही रहेगा और कोई वाई रहेगा यहाँ पे, और इस पॉइंट का भी जो वो रहेगा 3/2 रहेगा, और जो भी उधर वाई था उसका माइनस वाई यहाँ रहेगा। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस वाई एंड दिस माइनस वाई। अगर इसी इक्वेशन में मैंने y की वैल्यू x में सब्स्टिट्यूट करी, मैं x की वैल्यू y में सब्स्टिट्यूट करता ना, तो y की 2 ही वैल्यूज निकलती है। एक्स स्क्वायर जैसे यहाँ पे कट गया, उस इक्वेशन में कटता नहीं और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और वहां से y की 2 ही वैल्यू निकलती। समझ रहे हो बात को? भाई मैंने y की वैल्यू x में सब्स्टिट्यूट करी, पूरी इक्वेशन को x में ले गया, तो एक्स स्क्वायर कट के एक लीनियर इक्वेशन बन गई जहां से x की एक ही वैल्यू आई, क्योंकि x की एक ही वैल्यू रहेगी दोनों पॉइंट्स पे, x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा ना दोनों पॉइंट्स का। लेकिन अगर मैं उल्टा करता, मैं यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 माइनस वाई स्क्वायर पुट करता वहां पे और इसको सॉल्व करता, तो x की एक नहीं 2 वैल्यूज आती, और x ये y की एक नहीं 2 वैल्यूज आती। ये गेट खोल दो, ये वाला गेट खोल दो, निकल जाएगा, तो खोल के रख दो, अपने आप निकल जाएगा।
आ कहाँ से जाता है समझ नहीं आता, बट यहाँ कहाँ से आया था, वहां पे कोई ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से खुला हुआ है। हाँ जी, कहाँ थे हम? तो अगर मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता, y की वैल्यू में इक्वेशन बनाता, तो y की एक नहीं कितनी वैल्यूज आती, 2 आती, क्योंकि y इंटरसेक्शन जो हो रहा है उसमें y कोऑर्डिनेट अलग है, वो अलग है और ये अलग है, और एक दूसरे के नेगेटिव आती, ये बात भी फिक्स है। जैसे वो 3 आती तो ये -3 आती, वो 4 आती तो -4 आती, क्योंकि वो y और -y टाइप का कोऑर्डिनेट रहेगा। तो फॉरगेट दैट y एंड -y, कुल मिला के x कोऑर्डिनेट 3/2 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या गए बोल दो जरा, 3/2, 0, यही तो चाहिए था। अब इस कर्व को आप इंटीग्रेट करोगे 0 से 3/2 में, और इस कर्व को इंटीग्रेट करोगे 3/2 से 3 तक। ठीक है, ये वाली कर्व की इक्वेशन, मतलब इस वाली कर्व से y की वैल्यू बताओ। ये वाली कर्व कौन सी है? ये दूसरी वाली कर्व है, याद रखना। ऐसे नहीं इसको पहली मान लो, ये दूसरी कर्व है, इधर वाले सर्किल की कर्व है ये। तो दूसरी कर्व से y की वैल्यू, इधर से y की वैल्यू निकालनी है आपको, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, लेट अस चेक। यहां पे नोट करता हूं मैं, यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, 9 माइनस x-3 का होल स्क्वायर का होल रूट, यही आएगी। देखो यहां सोल्व करते हैं, 9 माइनस x-3 का होल स्क्वायर का रूट, ये आएगी y की वैल्यू। यहां से इसको थोड़ा सा सोल्व कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगी 9 माइनस x-3 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये सोल्व किया था मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का होल रूट, फिर एक बार डिलीट करके जो एक्चुअल होगा वो लिख देंगे सॉल्व करने के बाद। तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x, और आखिरी में क्या था, +9 था, तो +9 का क्या हो जाएगा, -9। बट एक चीज समझो बेटा, इसको इसी फॉर्म में रखने में फायदा है। इंटीग्रेट कैसे करोगे, एक्चुअली अगर आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो इंटीग्रेशन की टाइप वापस आपको इसको फॉर्म में चेंज करना है। इंटीग्रेट कैसे करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे ना हम, तो हमको सॉल्व करना ही नहीं है एक्चुअली, इसको इसी फॉर्म में रख दो, यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू यही है जो लिखी हुई है ऊपर, यानी इस इक्वेशन में मैं ऐसे ही लिख दूंगा कि इस कर्व की इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, y इक्वल टू होल रूट ऑफ 9 माइनस x माइनस, और 9 को भी मैं क्या लिखता हूँ, 3 का स्क्वायर, पूरी उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि अभी इंटीग्रेशन करने में दिक्कत ही ना है। 3 का स्क्वायर और x-3 का, अच्छा सिमिलरली इस कर्व की इक्वेशन से y की वैल्यू, ये तो इजी है काफी, यहां से y की वैल्यू निकाली थी मैंने, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का तो रूट लगा देंगे बस, है ना। तो वही 9 को तो क्या लिख दूंगा, 3y इक्वल टू, इस कर्व की इक्वेशन से y की वैल्यू आ जाएगी होल रूट ऑफ 9 को तो लिख दूंगा 3 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर। इज दिस क्लियर? अब केवल हमारा सब कुछ सेट है, केवल अपने को इंटीग्रेशन करना है, बात खत्म कर। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, सबसे पहले तो मैं 2 लगा देता हूं, राइट, क्योंकि डबल तो करना ही है। फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से लेके 3/2, और सपोज करो इसको मैं y1 लिख देता हूं, ठीक है, या y2 लिख देता हूं, ये दूसरा कर्व है एक्चुअली, है ना, पहले दूसरा कर्व आ रहा है, इंटू dx प्लस 3/2 से 3 और y1 इंटू dx, ब्रैकेट क्लोज। चलो 2 मल्टीप्लाइड बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3/2। लेट्स चेक कि y2 की वैल्यू क्या है, मतलब दूसरे कर्व में y की वैल्यू क्या है। तो दूसरा कर्व कौन सा है, ये, इसमें y की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस x-3 का होल स्क्वायर, रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस x-3 का होल स्क्वायर इंटू dx प्लस 3/2 से 3, और यहां से क्या था, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, ये पहला कर्व। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, बस 2 मल्टीप्लाइड बाय, चलो जी, तो इसको सॉल्व कर दो, पहले तो इसको सॉल्व कर दो, 3 स्क्वायर माइनस x-3 का होल स्क्वायर है, तो किससे मिल रही है, वही साइन इनवर्स वाली आइडेंटिटी चलेगी हमेशा ही। तो पहले तो क्या लिखूंगा मैं, x/2 लिखूंगा, तो x/2, x क्या है यहाँ पे, x-3 है, समझ रहे हो भाई, x/2 लिखते हैं, लेकिन x की जगह क्या है यहाँ पे, x-3/2, फिर ये की यही चीज है, 3 स्क्वायर माइनस x-3 का होल स्क्वायर।
प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर है 9, 9/2 और फिर साइन इनवर्स क्या, x माइनस 3/3, x माइनस 3/3। चीजें समझ में आई क्या बच्चे? और यहाँ पे 0 से लेकर 3/2, ठीक है। प्लस अब ये 2 सपोज करो मैंने इससे भी और उससे भी मल्टीप्लाई करा दिया, तो एक और बार 2 लिख देता हूं, ठीक है ना। 2 इससे भी और उससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मैंने 2 इसके आगे लगाया तो 2 इसके आगे भी लगेगा। क्लीन नहीं दिखाई दे रहा क्या? तो फिर आप एक डबल ब्रैकेट भी लगाओ, फिर आप एक डबल ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि 2 को बिल्कुल बाहर ले रहे हो तो वो ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, तो मैंने 2 इसके बाहर भी लगा दिया, 2 इसके बाहर भी लगा दिया। बात है कि कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x/2, तो वहां तो x/2 ही रहेगा, और √3 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी 9/2, वहां पर भी 9/2 था, यहाँ पे भी 3 स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स x/3, और इस पे लिमिट लगेगी 3/2 से लेकर 3 तक। यहाँ तो कोई डाउट? नो। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय, रखना स्टार्ट करो वैल्यूज। तो सबसे पहले 3/2 रखोगे, तो बड़े ध्यान से करना। देखो 3/2 अगर मैं यहां रखूंगा तो क्या होगा, 3/2 माइनस 3 कितना होगा? पहले तो देखो आप 3/2 को यहां रख के देखो, यहां रखने से ये 0 तो नहीं हो रहा है। अगर 0 हो रहा है तो फिर हम फालतू मेहनत क्यों करें, बट 3/2 को यहां रखने से ये 0 नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो फिर अब तो रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 3/2 को यहां रखो, 3/2 माइनस 3 कितना होता है, करो सॉल्व, माइनस 3/2, 3/2 यानी 1.5 होता है, 1.5 में से 3 या माइनस 1.5, यानी कि माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 और एक 2 और नीचे है, दैट मीन्स माइनस का 3/4, माइनस 3/4, माइनस का 3/4। एक ब्रैकेट लगा देता हूं क्योंकि अपर लिमिट चल रही है अभी, है ना। और उसके बाद रूट ऑफ, इधर अंदर 3/2 रखना, तो 3/2 माइनस 3 वही माइनस 3/2, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर 9/4, और ये है 9, तो 9 माइनस 9/4 करना, 9 माइनस 9/4 करना, 27/4। 9 माइनस 9/4 करना है भाई, 9 4 जा 36, 36 माइनस 9, हाँ 27 रूट ऑफ 27/4, और रूट ऑफ 27/4 को आई कैन राइट 3/2 √3, रूट ऑफ 27/4, √27 होता है 3√3 और √4 होता है 2, तो 3/2 √3, राइट, क्लियर, ठीक है। 3/2 √3 लिख देता हूँ इसको मैं, ये रूट हट गया मतलब, इंटू 3/2 √3, क्लियर है ना, समझ आया ना, बोलो। रूट ऑफ 27/4, तो 27 को 3√3 और 4 को 2, ठीक है। चलो अब है a²/2, तो a²/2 के क्या हाल है देखते हैं। a²/2 तो प्लस में एज इट इज सॉल्व हो गया होगा, दैट मीन्स 9/2 एज इट इज लिखना है मुझे। साइन इनवर्स कहाँ लगेगा, साइन इनवर्स में मतलब क्या लगेगा, क्या लिखा हुआ है वहां पे, x माइनस 3/3, तो 3/2 पुटअप करोगे, 3/2 माइनस 3 अभी करके बताया था, क्या आया था, ये x माइनस 3/2 की वैल्यू यहाँ से लिखी थी ना अपन ने, क्या लिखी थी, माइनस का 3/4 लिखा है ना, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स माइनस का 3/4, और साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस है तो बाहर आ जाता है माइनस, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, इस प्लस की जगह तो माइनस लगा देता हूं, माइनस बाहर आ गया, और 3 भी तो क्या, x-3/3 है ना, एक मिनट रुको, x माइनस 3/, अच्छा 3 है, वहां 2 था तो सेम नहीं आएगा। चलो तो फिर इसको सॉल्व करो, 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 और नीचे 3 भी है, तो माइनस 1/2 बचा, 3 से 3 कट गया, माइनस बाहर चला गया और साइन इनवर्स 1/2 बचा, ठीक है। ये तो अपर लिमिट लगी है, माइनस लोअर लिमिट पे आते हैं, तो लोअर लिमिट में आपको 0 लगाना है, 0 लगाते ही ये 0 नहीं, ये 0 क्यों, ये 0 नहीं होगा, देखो 0 माइनस 3, तो ये माइनस 3/2 हो गया, यहाँ तो यहाँ पे माइनस 3/2 हो गया, और रूट के अंदर क्या बचा चेक करो, 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया ना 0 यार हो तो गया, 0 माइनस 3 क्या होगा, -3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, दैट मीन्स ये वाली टर्म तो 0 हो गई, ये वाली टर्म तो 0 हो गई। फिर आगे चलते हैं, प्लस है बीच में, अब 0 लगाओ यहाँ पे,
अगले वाले टर्म में, यहाँ पे 0 लगाओ। तो 0 अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो 0 माइनस 3 बाई 3 हो गया ये, तो माइनस का बाहर आ जाएगा, तो -9/2 साइन इनवर्स 1 रह जाएगा, राइट। -1 अंदर था तो 1 बाहर आ जाएगा। -9/2 दैट मीन्स ये -9/2 साइन इनवर्स 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। ये तो केवल एक एरिया निकला है। प्लस अब दूसरे एरिया में वापस वही डबल करना है, और अब की बार लिमिट्स क्या लगानी है चेक करते हैं। अब की बार लिमिट्स लगानी है 3 और 3/2। तो पहले 3 लगाओ, तो 3 लगाते वो 0 है, चेक करो। 3² - 3² 0 है ना, है कि नहीं है? 3² - 3² 0 है, तो आई विल पुट दैट इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। और आगे देखते हैं, यहाँ पे 3 पुटअप करेंगे तो वही 3/3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 9/2 साइन इनवर्स 1 बचा है यहाँ पे, 0 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1। ये तो है अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में क्या लगाना है आपको, 3/2 लगाना है। तो 3/2 लगाओ वहां पे, तो ये 3/2 और नीचे 2, तो 3/4 हो गया वो तो। और अंदर क्या बचा, अंदर आप 3/2 लगाओगे तो 3/2 यानी कि 3/2 का स्क्वायर है, सॉरी। तो 3/2 का स्क्वायर क्या होता है, 9/4। तो 9 माइनस 9/4 अभी किया था हमने सॉल्व। 9 माइनस 9/4 क्या हुआ था, 36 माइनस 9 वही 27/4, यानी वही 3√3/2, 3√3/2 प्लस। चलो नेक्स्ट, अब 3/2 यहाँ पुटअप करना है आपको। तो 3/2 से पुटअप करो, 3 से 3 कट जाएगा, 1/2 बच जाएगा। तो 9/2 साइन इनवर्स 1/2, 9/2 साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट क्लोज फाइन, इक्वल टू व्हाट, चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो भाई देखो, 2 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ इसको सॉल्व करो। तो देखो -3 × 3√3 -9√3 हो गया, -9 और नीचे 8 है, तो -9/8√3 हो गया ये अल्टीमेटली। चलो जी, -9/2 साइन इनवर्स हाफ कितना होता है, साइन इनवर्स हाफ 30 डिग्री, π/6। तो ये हो जाएगा -9/2 × π/6। और फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये 0 तो कट गया, माइनस माइनस प्लस, और प्लस का 9/2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2, ठीक है। प्लस अगेन 2 यहाँ पे, और यहाँ पे 9/2 साइन इनवर्स 1 वही 9/2 × π/2, फिर माइनस, ठीक है। इसको देखो कुछ कटा क्या, कुछ नहीं कटा, 3 3 जा 9 और वही 9/8, माइनस का 9/8 √3, राइट। और फिर ये माइनस प्लस, ये हो गया माइनस 9/2 × साइन इनवर्स हाफ कितना होता है अगेन, π/6, ठीक है। अब देखो यहां से कुछ कटेगा क्या, चलो सॉल्व करते हैं अपन तो, चलो आगे सॉल्व करते हैं। 2 अंदर है, मतलब बाहर है, हाँ। तो ये -9/8√3 तो ऐसे कैसे रहेगा, -9/8√3 तो ऐसे कैसे रहेगा। इसको सॉल्व करो, कुछ कटा गया यहाँ पे, 3 से 3 टाइम, 3 से 2 टाइम, राइट। तो -3π/4 हो गया ये, -3π/4, ठीक है। आगे चलते हैं, और यहाँ पे भी कुछ नहीं कटेगा, तो +9π/4 हो गया ये, +9π/4 +2 मल्टीप्लाइड बाय, इधर देखते हैं क्या बचा है, यहाँ पे 9π/4 आ रहा है प्लस का, 9π/4। और आगे चलते हैं, तो ये आ रहा है -9/8√3 एज इट इज, -9/8√3 एज इट इज। और लास्ट टर्म क्या है, वही 3 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो -3π/4, -3π/4, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं, अभी होगा सॉल्व, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले एक स्टेप और होगी, -9/8√3, ठीक है। देखो π/4 तो दोनों में से कॉमन है, तो 9 - 3 कर दो, क्या हुआ 6, π/4 कॉमन, 9 - 3 क्या होता है 6, प्लस का 6 आएगा 6, और π/4 कॉमन था, और कट के क्या हो जाएगा 3π/2, 3π/2।
ऐसा ही कुछ अगले ब्रैकेट में होगा +2 मल्टीप्लाइड बाय 9 पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 4, वही 6 पाई बाय 4 और 6 पाई बाय 4 कट के क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2 माइनस का 9/8 √3। फाइन, चलो अब 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो 2 से कट के क्या हो जाएगा -9/4 √3 और वो 2 से कट के क्या हो जाएगा 3 पाई और ये भी सेम टू सेम 3 पाई और -9/4 √3। 3 पाई कितना हुआ 6 पाई और -9/4 -9/4 प्लस करोगे तो -18/4 हो जाएगा और -18/4 कट के -9/2 रह जाएगा तो -9/2 √3 स्क्वायर। आ रहा था ये? अच्छा आपने किया नहीं था क्या? अरे माइनस है बेटा, मल्टीप्लाई थोड़ी थे, वी आर नॉट मल्टीप्लाइंग, ये बीच में माइनस है ना, अगर मल्टीप्लाई होता तो काटते ना, ठीक है बेटा। a माइनस b/c में आप c से a थोड़ा ना काट सकते हो, हाँ थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ। क्या होता है कल अगर अपन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में घुस जाते हैं ना तो इजी चीजें भी गलत करने लगते हैं, ऐसा होता है। थोड़ा सा फोकस करो, लंबी सांस भरो, देखो ठीक है। 6 पाई माइनस 9/2 √3 स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर है? दिस इज द आंसर और ये है आपके मिसलेनियस एग्जाम्पल, आप चेक कर लेते मिसलेनियस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल। चले नेक्स्ट, ठीक है चलो इसका सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, कर दूं डिलीट? ठीक है, इसका सेकंड पार्ट तो काफी इजी था, इसका आप सबने सेकंड पार्ट ही ऑब्वियसली सॉल्व किया होगा, करना भी चाहिए, अगर एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आता है तो सेकंड पार्ट ही थोड़ा सा इजी दिख रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स दिस। बहुत आसान है, लाइन बनाना है, ऑर्डिनेट्स बनाना है और एक्स एक्सिस खींचनी है, जल्दी से करो उसको खत्म, इसका आंसर मैच करते हैं। तो एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट्स तो यूं ही बन जाएंगी। सबसे पहले अपन लाइन बना लेते हैं, लाइन बनाना ही सबसे इस क्वेश्चन में सबसे भारी काम है। y = 3x + 2 है भाई, क्या है y = 3x + 2। कंपेयर करता हूं, y = क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है mx + c, तो स्लोप तो आ गया पॉजिटिव और y इंटरसेप्ट 2 आ गया, तो y इंटरसेप्ट 2 लगभग यहाँ रहा होगा और स्लोप पॉजिटिव का मतलब है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, बन गई लाइन। बस ये लाइन बनाना ही सबसे बड़ी बात है इस क्वेश्चन में, बाकी तो कुछ नहीं धरा, बाकी तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी ये कंपैरिजन आपको एग्जाम में दिखाना भी है कि स्लोप ऐसा है, ये ऐसा है, इसलिए ग्राफ बन गया मेरा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये 2 पे इंटरसेक्शन हो रहा है तो 0,2, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अभी मुझे पता नहीं है, पता करने पड़ेंगे। कैसे पता करने पड़ेंगे बोलो, इक्वेशन क्या है y = पर पहले मैं देखता हूँ इसकी जरूरत भी पड़ेगी क्या, पहले मैं पूरा ग्राफ बना लेता हूँ, पता चले इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी तो क्यों मेहनत करें, है ना। तो ऑर्डिनेट्स देखें, और ऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, ऑर्डिनेट्स हैं x = -1 एंड x = 1। तो अब x = 1 तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, लेटस से बना दूंगा, लेकिन अब कंफ्यूजन है x = -1, क्या पता इसी पॉइंट से निकलेगा, इसके इधर निकलेगा, इसके इधर निकलेगा, तो उसके लिए आपको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना कंपलसरी हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन बताओ क्या है, y = 3x + 2। तो इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 रहता है, इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 रहता है, ये इस लाइन की इक्वेशन है ना भाई। देखो इधर देखो स्क्रीन पे देखो, ये पॉइंट किस किस से बना है, इस लाइन से और एक्स एक्सिस से। इस लाइन की इक्वेशन ये है, कोई मुझे बताएगा एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस की भी इक्वेशन होती है y = 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस पे y हमेशा 0 मिलता है तो इसकी इक्वेशन होती है। अब ये दो इक्वेशन मिल गई, यहाँ से आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, तो मैं y की जगह 0 पुट अप कर देता हूँ, 0 = 3x + 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2/3। दैट मीन्स ये पॉइंट है -2/3, 0। अब ऑर्डिनेट क्या था -1, तो -1 और इधर है, और इधर है, अभी -2/3 से भी और इधर है ना, तो दैट मीन्स -1 कहाँ आएगा, इससे थोड़ा सा ही होगा, वैसे ज्यादा नहीं, पर मैं अब थोड़ा सा ज्यादा ही बना देता हूं ताकि अच्छे से समझ आए। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, टेल मी, -1, 0, किसके, इसके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -1, 0, ठीक है।
अब उधर चलते हैं और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था 1,0 लेना है ना अपने को, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 1 है राइट, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 तो कहीं भी मार्क कर लो, लेट अस से ये है x इक्वल्स टू 1 तो ये 1,0। अब इस लाइन इस x एक्सिस और इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का एरिया पता कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस लाइन ये दो ऑर्डिनेट्स और x एक्सिस के बीच का एरिया बताओ। ये y एक्सिस को तो इग्नोर करो, y एक्सिस नहीं कहीं है नहीं मानो, ये लाइन पे फोकस करो। देखो मैं हाईलाइट करूं क्या, देखो ये तो है लाइन, ये है लाइन, यहां से लेके यहां तक तो रहेगा ये एरिया ना, यहां से लेके यहां तक रहेगा एरिया। ऑर्डिनेट में ये शामिल होगा, x एक्सिस में ये शामिल होगा, तो एक तो ये एरिया और उसके बाद फिर दूसरा ऑर्डिनेट ये है, और x एक्सिस से बाउंडेड रीजन कौन सा होगा, एक होगा ये एरिया। ठीक है, बस ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, लाइन के बीच का एरिया, x एक्सिस के बीच का एरिया एंड ऑर्डिनेट के बीच का एरिया ये होगा। ठीक है जनक, क्लियर है। अब इसको फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली मैं x एक्सिस को बेस मानूंगा, इस वाले एरिया के लिए भी क्षैतिज कर्व बनेगी और उस वाले एरिया के लिए भी क्षैतिज कर्व बनेगी, बट इस वाले एरिया में मॉडुलस लगेगा। क्यों? क्योंकि एरिया बिलो x एक्सिस आ गया, उसमें नहीं लगेगा। और इसको इंटीग्रेट करूंगा -1 से -2/3, इसको इंटीग्रेट करूंगा पूरा -2/3 से लेकर, ये क्या है 1, बीच में ये ओरिजिन फोरिजिन भूल जाओ, पूरा एक साथ एरिया निकाल लेंगे अपन। इज दैट क्लियर? निकालना शुरू करें एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। ओके, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन विल बी इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले तो मैं निकाल रहा हूं सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, अच्छा कर्व तो सेम ही है, कर्व तो इधर भी y का काम करेगा और उधर भी वही, इस लाइन ये जो लाइन है यही कर्व का काम कर रही है इधर भी और उधर भी। भाई इधर भी ये जो कर्व है इसमें से y की वैल्यू यही आएगी 3x + 2, और सेकंड एरिया में भी जो y है ये कर्व है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वही y = 3x + 2। तो मैं y डाल सकता हूं दोनों जगह, y1 y2 इस बार डालने की जरूरत नहीं है। y और इंटीग्रेट कहां तक हो रहा है ये, -1 से -2/3, ठीक है ना, -1 से -2/3, बट इस एरिया के आगे आपको लगाना है मॉडुलस, क्योंकि ये बिलो x एक्सिस है। आगे जो एरिया होगा उस पर लगाने की जरूरत नहीं है, और वो कहां से कहां तक है, -2/3 से कहां तक, 1 तक, +1 तक, और इसमें भी वही y रहेगा। ये सॉल्व करना है आपको, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ -1 से -2/3, y की वैल्यू 3x - 2 कितनी है, 3x + 2, y = 3x + 2। तो आपने एक चीज नोटिस करी, इस पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ी हमको कहीं भी, मार्क तो किया है हमने 0,2, बट ये 2 से पास होती जा रही है तो लाइन की डायरेक्शन हमको जरूर पता चली इससे, है ना, और उस पॉइंट की एक्चुअल कहीं जरूरत नहीं पड़ी। 3x + 2 dx, ये तो लगा मॉडुलस में, एंड -2/3 1 3x + 2 dx। देखो ऐसा करने से अब ये जो टोटल एरिया आएगा ना कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर ऐसा करने के बाद भी अगर ये टोटल एरिया आपका नेगेटिव आ जाए तो समझ लेना आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्योंकि आपने पूरी प्रोटेक्शन पहले से देख ली, प्रिवेंशन ले लिया है ना, बीमारी हो ही ना, और फिर भी बीमारी हो गई, दैट मीन्स कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है ना, ये x एक्सिस के ऊपर इसमें मॉडुलस नहीं लगाया, ये एक्सिस के नीचे इसमें मॉडुलस लगा लिया। अब मेक श्योर कर लेना अब आपका एरिया पॉजिटिव आना चाहिए, कैसे भी कर आके, ठीक है। चलो जी, तो मॉडुलस ऑफ 3x + 2 का इंटीग्रेशन कर दो जल्दी से, क्या हो जाएगा, 3x² 2 + 2x, और इसमें लगाओ -1 से -2/3, और ये सेम वही रहेगा, बस इसमें जो है मॉडुलस मत लगाओ, -2/3 से +1। करें सॉल्व, चलो जी वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो -2/3 वैल्यू पुटअप करो, x² मतलब -2/3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 4/9, और 4/9 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 4/3, 4/3 जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा 4/6, 4/6 सॉल्व होके 2/3। समझ में आई बात?
तो बिल्कुल आराम आराम से सोचोगे तो सब होगा ना, 2/, हड़बड़ी करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये तो हो गया मेरा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, अपर लिमिट लगा रहा हूँ तो एक ब्रैकेट लगा दिया मैंने 2/3। ठीक है, इधर आ जाओ, अब -2/3 इधर पुटअप करो जरा, तो -2/3 पुटअप करेंगे तो -4/3 आएगा ये, राइट। 2x क्या हो जाएगा, -4/3, दैट मीन्स ये प्लस हटा देता हूं, माइनस कितना है 4/3, -4/3 ठीक है। अब -1 लगाना है तो एक ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे, और अब -1 पुटअप करना शुरू करते हैं। तो -1 इधर लगाऊंगा, +1 हो जाएगा, और 3/2 रह जाएगा ओनली, 3/2, और फिर +2x है, x में -1 लगाएंगे तो -2, मॉडुलस क्लोज। अगले वाले में कोई मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट लगा दो बस एक। आ जाओ, 1 लगाना है, तो 1 लगाना है तो क्या हो जाएगा, 3/2 + 2, 3/2 + 2, 3/2 + 2 माइनस व्हाट, लोअर लिमिट लगाओ क्या, -2/3, -2/3 लगाएंगे तो देखो अपन ने -2, हाँ भाई जब अपन ने -2/3 इधर लगाया ही था तो कॉपी पेस्ट करो ना, -2/3 लगाने से ये चीज आई थी, इसी को कॉपी पेस्ट कर दो, तो 2/3 -4/3, डबल मेहनत क्यों करनी, जब कर्व भी वही है, वैल्यू भी वही पुटअप कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी, तो इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2/3 में से 4/3 गया तो -2/3 बचा, और 3/2 में से -2 गया तो 2 2 जा 4, 3 - 4 -1/2, -1/2 देखो बाहर -4 है तो +1/2, प्लस 3/2 + 2 कितना होगा, 2 2 जा 4, 7/2, 7/2 माइनस 2/3 में से 4/3 गया, -2/3 और माइनस बाहर हो रहा है +2/3। देखो इसमें मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं थी ना, ये ऑलरेडी पॉजिटिव एरिया दे रहा है, और ये 100% नेगेटिव एरिया देगा तभी मॉडुलस लगाया मैंने। ठीक है ना, तो -2/3 + 1/2 करना है, 6 एलसीएम आ गया, 3 2 जा 6 तो -4, 2 3 जा 6 तो 3, राइट, और उधर भी 6 एलसीएम आ गया, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21 + 3 2 जा 6 4, तो -4 + 3 -1/6 का मॉडुलस से बाहर आके ये क्या हो जाएगा, +1/6, और इधर 21 + 4 कितना होता है, 25/6, 25 + 1 26/6, दैट मीन्स 13 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स, आंसर। इजी, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंपैरेटिवली इजी था, और ये क्वेश्चन आपके कोर्स का था। इस तरह का क्वेश्चन तो 100% एक्सपेक्टेड है, आ सकता है भाई, नेगेटिव एरिया का क्वेश्चन आ सकता है, वो ओमिटेड नहीं है। ठीक है ना, इसमें तो एक ही कर्व थी बस, वो लाइन एक ही कर्व थी ना, 2 कर्व का क्वेश्चन नहीं आ सकता जो इससे पहले अपन ने किया, भाई प्रैक्टिकली नहीं आ सकता, पर आ जाए तो अपने को करना भी आता है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन इसका है, उसको सॉल्व करना है अपने को, है ना, शुरू करें उसको सॉल्व करना, रेडी, ओके, इसको डिलीट कर देते हैं, मतलब एक क्वेश्चन जो बचता है इसमें, ध्यान से सुनना इसको। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस देन दिस। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें देखो अगर ये क्वेश्चन अपने को इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं करना होता तो कितना आसान होता। अगर ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है तो उसका एरिया निकालने का तरीका 10th क्लास में सीखा था, यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, याद है, हाफ मॉडुलस x1 × y2 - y3 प्लस y1 y2 नहीं x2 × y3 - y1 प्लस लास्ट में x3 × y1 - y2, इस तरीके से एक फॉर्मूला था, याद है जनक, नहीं है याद, याद दिलाएं, 1/2 मॉडुलस x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y, था ऐसे कुछ फॉर्मूला। ठीक है, हो सकता है पढ़ा नहीं हो, बट आपके तो कोई कोरोना भी नहीं था, आपने तो पढ़ा ही होगा, आपके तो कोई ओमिटेड भी नहीं होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो अगर इसका वैसे एरिया निकालना होता तो बड़ा आसान होता, बट प्रॉब्लम क्या है, यूजिंग इंटीग्रेशन आपको ये फाइंड आउट करना है, समझ आया, क्लियर है। हाँ, अब आपको वो वाला जो फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया, ये पढ़ा चाहे से नहीं पढ़ा, इस साल तो पढ़ना है, क्योंकि अभी आ रही है 3D, तो 3D में भी यही फॉर्मूला आएगा 3 कोऑर्डिनेट्स में, उस टाइम 2 कोऑर्डिनेट्स में था, तो पढ़ना तो है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे। चलो हाल फिलहाल बात करते हैं इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन से बेटा मेरे को तो कर्व बनाने पड़ेंगे,
कर्व बना के मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ तो कर्व तो बनेगी नहीं, यहाँ तो स्ट्रेट लाइंस बनेगी। यहाँ क्या बनेगी बेटा, स्ट्रेट लाइंस बनेगी। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री से 2, -2, 4, 5 और 6, 2 ये पहले सबसे पहले तो हम मार्क कर देते हैं कहाँ कहाँ आएंगे। तो उसके लिए मैं मेरी ग्राफ शीट खोल लेता हूँ। आपको समझ में अच्छे से आया इसलिए मैं ग्राफ शीट खोल रहा हूँ। आपको वैसे एग्जाम में तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ब्लैंक पेपर पे ही बनाना है, थोड़ा अंदाजा ले लेके, है ना। सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है मोस्ट प्रोबेबली, तो ये ले लेते हैं अपन। हाँ जी बोलो, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 2, -2। वेयर इज 2, -2? 2, -2 का आएगा 2, -2 फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, सेकंड 2, -2 के बाद क्या है, 4, 5। 4, 5 कहाँ आएगा, 4, 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे आएगा अराउंड। ठीक है, तीसरा 6, 2 वो कहाँ आएगा, 6, 2 यहाँ है। तो तीनों पॉइंट्स मार्क हो गए। लेट्स ड्रॉ द ट्राइंगल। ट्राइंगल बना देते हैं। तो ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा। राइट, ये बन गया मेरा ट्राइंगल। अब मेरा उद्देश्य है इस ट्राइंगल का एरिया निकालना। राइट, ज्यादा ही बड़ा हो जाता है यार ये। 100% कर देते हैं। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। टू 200 इसके नीचे क्या दिख रहा है आपको, अच्छा यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं 180% करके देखें। ठीक है, वो कहाँ गया वो, ठीक है अभी दिख रहा है स्क्रीन पे। एक लाइन मिट गई, इसको बना दो वापस से। सो दिस इज माय ट्राइंगल जिसका मुझे एरिया निकालना। दिख रहा है सबको स्क्रीन पे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब इसका एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन निकालना है, दैट इज माय टास्क। सोचो आप कैसे कैसे इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, क्या करें बताओ। सबसे पहले तो देखो मैं इंटीग्रेट करता हूं, इसको पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। राइट, देखो आप ये चीज समझ पा रहे हो कि ये जो लाइन है यहां से पास हो रही है, तो इसको मैं कुछ पार्ट्स में ब्रेक करता हूं, चेक करना है ना। एक तो मैंने इस एरिया को यहां से तोड़ा लाइक दिस, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आया मेरे पास। ठीक है, उसके बाद मैं एक लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस। ठीक है, और उसके बाद एक लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ होगी टू फाइंड दिस एरिया। भाई ये वाला एरिया कैसे निकलेगा बताओ, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा। इस वाले एरिया के लिए मैं सपोज करो लोअर लिमिट ये मान लूं, लोअर लिमिट में ये मान लूं और अपर लिमिट में ये मान लूं। राइट, ठीक है, और उसमें से फिर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, तब जाके ये निकलेगा। समझ रहे हो, देखो तो एक लाइन मैंने यहां ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, विड्थ। देखना है, दिख नहीं रहा, ये क्या लिखा हुआ है, कुछ दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा।
विड्थ दी थी वो, है ना। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि वो साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, अब देखो भाई, तो अब देखो ये वाला एरिया जो निकालना है, ये एरिया निकालने के लिए पहले पूरा ये एरिया निकलेगा, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा ये एरिया निकलेगा, दिख रहा है, दिख रहा है। और इस एरिया में से कौन सा एरिया माइनस होगा, ये वाला एरिया, ये छोटा सा जो एरिया है, राइट। जब ये वाला पूरा एरिया निकलेगा तब छत का काम करेगी ये वाली कर्व, और जब ये छोटा सा एरिया निकलेगा तब छत का काम करेगी ये वाली कर्व। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब चलते हैं उधर, इधर कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो ये एरिया निकलेगा यहां से लेके यहां तक, उसमें छत का काम करेगी ये वाली कर्व, समझ गए। इस वाली कर्व को अपन क्या माने वाले, इस वाली कर्व को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इनमें से अभी तक किसी भी कर्व की इक्वेशन नहीं, सबकी बनानी है, ठीक है। आगे चलते हैं, जब ये वाला एरिया निकालोगे दिस वन, तो आप सबसे पहले तो ये पूरा एरिया निकालोगे, ये और उसमें से फिर ये वाला एरिया माइनस करोगे, तब जाके ये वाली एरिया निकलेगी। इज दैट क्लियर, समझ में आया, इतना सारा काम करना है। अब जब आप ये पूरा एरिया निकाल लोगे, ये पूरा एरिया निकाल लोगे, तब जब आप ये पूरा एरिया निकाल लोगे तो उसमें कर्व का काम करेगी, मतलब इंटीग्रेट किसको करना है, इस कर्व को, ये छत है, ये दोनों तो दीवारें हैं, ये दोनों दीवारें हैं, ये बेस है, तो कर्व का काम कौन करेगा, ये वाला। और जब आप ये माइनस करने वाला एरिया निकालेंगे तब जो है ये वाले कर्व को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये छत का काम करेगी। इज दैट क्लियर। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन एक एक करके इन सबके कोऑर्डिनेट सिस्टम से इनकी इक्वेशन बनाना, ठीक है। तो देखो ये वाला पॉइंट क्या था, बोलना 4,5, राइट। ये वाला पॉइंट क्या था, बोलना 6,2, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या था, 2,-2। तो तीनों इक्वेशंस की अपने, तीनों लाइंस की अपने को इक्वेशन बनानी है। आपको पता है इक्वेशन कैसे बनाते हैं, अगर हमको 2 पॉइंट्स गिवन है तो 11th क्लास में सीखा था, y2 - y1 इक्वल टू, यहाँ थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ खुले में, इक्वेशन बनाने का तरीका, y2 - y1 इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इंटू x2 - x1, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म, एक लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म ऐसे बनाते हैं अपन इक्वेशन। चलो तो इससे बनाते हैं, पहले किसकी बनाए, पहले इसकी बना लेते हैं। लेट अस मार्क दिस ए, नहीं पहला पॉइंट कौन सा था हमारा, पहला पॉइंट को ए मार्क कर देता हूँ, ए। दूसरा पॉइंट कौन सा था, ये बी, और ये सी। तो लाइन ए बी की मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, ठीक है। y2 - y1 करो, देखो तो 5, किसी को भी y, जैसे इसको x1 x2 y2 मान लो, मैं इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो, तो y2 - y1 यानी 5 - -2 यानी 5 + 2 यानी कि 7 इक्वल टू, इधर आ जाओ, y2 - y1 अगेन 7, गलत कर रहा हूं, सुनो क्या गलती कर दी, इक्वेशन बनानी है भाई, तो यहाँ पे y - y1 होगा, y और x तो चाहिए ना इक्वेशन में, और उधर जो है x होगा। अब ठीक है, ठीक है। देखो y - y1, तो y - y1 करूंगा तो पहले तो ये डिसाइड करो कि इन दोनों में से y1 और y2 किसको लोगे और x1 और x2 किसको लोगे। तो a b की इक्वेशन निकाल रहे हो तो b वाले पॉइंट्स तो हो जाएंगे x2 y2 और a के पॉइंट्स हो जाएंगे x1 y1। तो y - y1 करोगे तो y1 क्या है -2 और y - -2 यानी कि y + 2। अब y2 - y1 करो, दैट मींस 5 - -2 यानी कि 7 डिवाइडेड बाय x2 - x1 करो, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाइड बाय x - x1। x1 क्या होगा, x1 ये होगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव मी, 2 को इधर मल्टीप्लाई करा दो, 2y + 4 इक्वल टू 7x - 14, ठीक है। तो x इक्वेशन बन जाती है 7x - 2y, उधर ले जाओ, पर अपने को y की फॉर्म में चाहिए ना, तो एक काम करो इस तरीके से बना लो, 2y इक्वल टू, क्योंकि अपने को y की वैल्यू चाहिए, अपन बेस x एक्सिस को मान लें ना, तो 2y इक्वल टू 7x - 14 और -4 उधर और चला गया तो -18, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7/14
2x 7/2x माइनस 18/2 क्या होता है 9। तो ये आपकी ए बी की इक्वेशन आ गई। मैं यहां लिख दूं y इक्वल टू 7/2x माइनस 9। ठीक है, अब ये डिलीट करके चलते हैं दूसरी इक्वेशन बनाने। ऐसे करके आपको तीनों लाइन की इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना। चलो जी, अब ए बी के बाद बी सी की बात करते हैं। तो बी सी की इक्वेशन बनाएंगे तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो काम करेंगे x1 y1 का, और सी पॉइंट के काम करेंगे कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का। बनाते हैं। ये 11th में सिखाया था, 10th चैप्टर में सीखा था आप लोगों ने लास्ट ईयर, नहीं सीखा था? अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो हम कैसे इक्वेशन बनाते हैं किसी लाइन की, नहीं सीखा था? ये तो याद है पर सीखा नहीं। ओके चलो, हाँ चलो भाई। तो y माइनस y1, y1 कौन है b, ओ 5, y माइनस 5। फिर y2 माइनस y1 दैट मीन्स 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 यानी कि माइनस का 3। और फिर x2 माइनस x1 भी करना है, तो 6 माइनस, देखो 2 माइनस 5 किया, 6 माइनस 4 कितना होगा 2 होगा। अब x माइनस x1, x1 कौन होगा 4। चलो इसको सॉल्व करो। तो 2y माइनस 10 और इधर माइनस 3x प्लस 12। तो बेसिकली आपको y की वैल्यू ही निकालनी है, क्योंकि हम इंटीग्रेट करेंगे तो y की वैल्यू ही चाहिए होगी। तो माइनस 3x प्लस 12 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये 10 इधर प्लस में हो जाएगा, प्लस का 22। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 3/2x प्लस 11, ये हो जाएगी। इसको कहाँ मार्क करूं, इसको डिलीट कर देता हूं। अब तो फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, ये हो गया ना। तो इस BC की इक्वेशन मिल गई आपको। BC की इक्वेशन में y की वैल्यू आ रही है माइनस 3/2x प्लस क्या, प्लस का क्या 11। चलें लास्ट, अब लास्ट अपने को इसकी AC की और इक्वेशन चाहिए, फिर अपन इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। एक्चुअल क्वेश्चन तो तब स्टार्ट होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला याद था कि नहीं था, याद है? देखो AC की जब इक्वेशन बनाएंगे तो लेट अस कंसीडर A को तो x1 y1 और C को x2 y2। पहले क्या लिखता हूं y माइनस y1, तो y माइनस y1 कौन होगा -2, क्योंकि x1 y1 है ये, तो -2 और +2 हो जाएगा ये। चलो y2 माइनस y1 करते हैं, तो 2 माइनस माइनस 2, 2 + 2 4, और x2 माइनस x1 6 माइनस 2 यानी कि 4। यार ये तो कट गया, 4/4 कट गया, हटाओ। सीधे क्या लिखना है अपने को, कट गया ना, देखो 2 माइनस माइनस 2 4 और 6 माइनस 2 4, ठीक है। और अब क्या करूंगा मैं, ये जो भी मैंने करा था ना 4/4, ये एक्चुअली स्लोप होता है। अब 4/4 1 आ रहा है ना, तो 1 कब आता है 45 डिग्री पे। 100% ये लाइन 45 डिग्री बना रही होगी, कभी भी आप चेक कर सकते हो दिन रात, ठीक है ना। ये थोड़े थोड़े हिंट्स भी लेते चला करो। चलो कट गया हो तो अब x माइनस x1 करना है अपने को, तो केवल तो x माइनस x1 कौन सा होगा 2। तो इसमें से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो -2 -2 तो y इक्वल टू, ये आ गई इसकी इक्वेशन, y इक्वल टू x माइनस। तो तीनों कर्व्स की इक्वेशन अब मेरे पास मौजूद है। नाउ आई विल स्टार्ट एक्चुअल इंटीग्रेशन, फाइन, ठीक है। सुनो, बेसिकली ये जो एरिया है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो मैं इसको पार्ट नंबर 1 मान लूं। हाँ जी बोलो, मैं इसको पार्ट नंबर 1 मान लूं। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूं, ये वाला पार्ट। इसको मैं पार्ट नंबर 1 मान लेता हूं, ठीक है ना। और फिर इसको पार्ट नंबर 2 मान लेता हूं, ये वाला एरिया है। और इसको मैं पार्ट नंबर 3 मान लेता हूं, राइट। ये वाला एरिया, इन तीनों पार्ट्स को जोड़ के इस ट्रायंगल का एरिया मिलेगा, यस और नो बोलो जनक। इन 3 पार्ट्स को जोड़ के मिलेगा, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। अब ये कैसे निकालें, तो चलते हैं अपन आगे। देखो एरिया ट्रायंगल ABC, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एरिया ऑफ पार्ट नंबर 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट नंबर 2 प्लस एरिया ऑफ पार्ट नंबर 3, यस और नो।
ठीक है। अब अगर आप इसको एक ही बार में करेंगे, एरिया ऑफ पार्ट नंबर 1 इधर लिख देंगे, क्या होगा 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, तो बहुत बड़ी सारी इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि पार्ट नंबर 1 निकालने के लिए भी समथिंग माइनस समथिंग मॉडुलस वॉडुलस लग रहा है। तो बेटर है कि हम एक एक पार्ट का अलग अलग निकालते हुए चलें। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं एरिया ऑफ पार्ट नंबर 1, ठीक है। और एरिया ऑफ पार्ट नंबर 1 जो मैं निकाल रहा हूं वो नीचे आ रहा है, तो सबसे पहले मैं लगा देता हूं मॉडुलस साइन। ये बाद में चलो एक बार लिख लूं क्या क्या होगा, फिर अगल बगल में मॉडुलस साइन लगा दूंगा। बोलो भाई, एरिया ऑफ पार्ट नंबर 1 कैसे निकलेगा, बताओ जनक। ये पार्ट नंबर 1 है, इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया कैसे निकलेगा, इस पार्ट का एरिया देख रहे हो, इस पार्ट का एरिया में से ये पार्ट का एरिया माइनस करना पड़ेगा, ये एक छोटा सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये पूरे पार्ट में से ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, पूरे का एरिया जब निकलेंगे तो कर्व का काम ये कर रही है, यानी y इज इक्वल टू x माइनस 4 कर रही है, कर रही है। बोलो, एक काम करते हैं, ए बी को मैं मान लेता हूं y1, बी सी को मान लेता हूं y2 और ए सी को मान लेता हूं y3। तो जब आप ये पूरा एरिया निकाल रहे हो तो y3 छत्र के अंदर है, यानी y3 इंटीग्रेट होगी, और y3 में से फिर जब इसको करोगे तो ये वाली इंटीग्रेट होगी, ये कौन सी है y1, तो y3 में से y1 घटेगा। लेकिन अब लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो क्या है 2,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे, बोलो। अब सुनो 4,0 है या नहीं है वो चेक करना पड़ेगा बच्चों। कैसे, आप इस लाइन की इक्वेशन में, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये है, इसके अंदर एक बार x की वैल्यू 0 पुटअप करो और y की वैल्यू 0 पुटअप करो। y की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ गई, दैट मींस यस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4,0। तो इस पूरे पार्ट का एरिया तो 2 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 2 से लेकर 4। लेकिन अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये टास्क है हमारा। तो ये वाली लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है, इसके अंदर y की वैल्यू 0, यानी कि यहाँ पे 0 पुटअप करता हूं मैं, तो करके बताओ एक बार। यहाँ पे अगर मैं 0 पुटअप करता हूं तो 7/2x की वैल्यू 9 हो जाती है। देखो यहाँ पे करता हूँ, y की वैल्यू 0 पुटअप करी तो 7/2x माइनस 9, ये माइनस 9 जो है उधर जाके प्लस 9 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/2 और ये इंटू 9 नीचे आ जाएगा, राइट, कुछ भी नहीं कट रहा भाई, तो क्या हो जाएगा 7/9 2 जा 18, 7/18। हाँ ऐसा कैसा आंसर आया, उल्टा कर दिया क्या मैंने, सॉरी, हाँ ये 2/7 हो जाएगा ना, 18/7 हो जाएगा, फाइन। तो 18/7,0 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, 18/7,0 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 18/7,0। समझ आया। अब आपको पहले 2 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट करना है इस वाले कर्व को, उसमें से माइनस करना है 2 से लेकर 18/7 इस वाले कर्व को, तब जाके पार्ट 1 का एरिया आएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है, करते हैं। तो y3 में से y1 वाला कर्व माइनस हो रहा है, इंटीग्रेशन y3 dx माइनस y1 dx, ठीक है। y3 तो पूरा है, y3 तो पूरा है 2 से लेकर 4, 2 से लेकर 4, और y1 जो है वो कहां से कहां तक है 2 से लेकर ये 18/7 तक केवल, ठीक है ना, 18/7। और इस पूरे पे लगेगा मॉडुलस, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया बिलो एक्स एक्सिस है, ठीक है। चलो एरिया ऑफ पार्ट 1 निकल रहा है अभी ओनली। y3 की वैल्यू बताओ, y3 की वैल्यू बताओ, चेक करके बताओ कर्व में, x माइनस 4 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 2 से लेकर 18/2, y1 की वैल्यू बताओ जरा, 7/2x माइनस 9 इंटू डी एक्स, ठीक है, मॉडुलस क्लोज। चलो जी, अब मुझे बताओ x माइनस 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 माइनस क्या y1 बताओ ना बेटा। अच्छा मैंने क्या लिख दिया तो, अच्छा ठीक, 18 ठीक है, हाँ x²/2 और 4 का इंटीग्रेशन 4x, ठीक है। इस पे क्या लिमिट लगेगी 2 से लेकर 4 माइनस उसका इंटीग्रेशन बोलो 7/2 तो एज इट इज हो जाएगा, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, तो 7x²/2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 9x।
इस पे लिमिट क्या लगेगी 2 से लेकर 18/7, इसके आगे लगेगा मॉडुलस, एंड आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व फ्रॉम नाउ। इतना नोट करो, ये इसको सॉल्व करके आपको एरिया पार्ट 1 आएगा, इतना सॉल्व करके रखो, घर जाके करना है फिर आपको, ठीक है ना, बिकॉज वैसे भी आउट ऑफ द कोर्स क्वेश्चन है, बट कुछ एक्स्ट्रा सीख रहे हैं ताकि कुछ तो आए, अगर हल्का फुल्का भी स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो, है ना। इतना डिफिकल्ट तो नहीं आएगा, इतना डिफिकल्ट तो नहीं आएगा, बट थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड आ जाए तो कुछ कर पाए अपन, ठीक है। ये एरिया पार्ट 1 है। चलो अब एरिया पार्ट 2 की बात करूं, इतना नोट करके आपको घर जाके सॉल्व करना है। मॉडुलस पार्ट भी लगा देना अगल बगल में, इर्द गिर्द में। अरे घर जाना नहीं है, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, इसको स्टॉप कर रहे हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इसको घर जाके कभी भी सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। एरिया पार्ट 2 बताओ जल्दी से, एरिया पार्ट 2। 2 शीट पहले जाना पड़ेगा। देखो भाई, एरिया पार्ट 2 थोड़ा सा आसान है उल्टा। ये क्या हुआ, देखो एरिया पार्ट 2, देखो बेटा ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, 18/7 से लेकर और 4 तक इंटीग्रेट करो तो सिंपली, और कर्व कौन सा रहेगा y1, कर्व कौन सा रहेगा y1, ये इजीली निकल गया एरिया पार्ट 2। तो कर्व रहेगा y1 और 18/7 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट करना है। चलो लिखो, एरिया पार्ट 2 विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कहां से कहां तक था, 18/7 से 4 तक, और y1 dx। चलो भाई y1 की वैल्यू बता दो जल्दी से, y1 की वैल्यू बता दो, 7/2x - 9 इंटू dx। चलो इंटीग्रेट करो, तो 7/7x² 4 किया ही था अभी अपन ने थोड़ी देर पहले, माइनस का 9x, और इसकी लिमिट 18/7 से लेकर 4 पुटअप करनी है, आगे का काम अपने आप करना है। ये एरिया पार्ट 2 आ गया, और आखिरी में जाके फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको क्या करना है, ऐड करना है, उससे एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा। घर जाके सॉल्व जरूर करना जितना छोड़ते जा रहे हो, ठीक है। फिर एक काम और करना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले फॉर्मूले से भी निकाल लेना इसका एरिया, देखना मैच करता ही नहीं करता है, क्योंकि आपको क्या पता आपने जो निकाला है सही निकाला है, ठीक है ना। चलो एरिया पार्ट 3 की बात करते हैं, एरिया पार्ट 3 की बात करते हैं भाई, एरिया पार्ट 3। तो एरिया पार्ट 3 कहां है, चेक करो पहले तो। तो एरिया पार्ट 3 में देखो ध्यान से, सबसे पहले तो मैं ये वाला एरिया निकालूंगा, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। ये पूरा एरिया एक ट्रेपेजियम की तरह दिख रहा होगा आपको, दिस 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 दिस, ठीक है। इसके अंदर छत का काम करेगी y2, दिखा जनक, देखो मेरी इसको फॉलो करो पेन को, ये ये दिखा आपको एरिया। इसमें इंटीग्रेशन किसका होगा, y2 का। कर्व का काम कौन कर रहा है, जो छत में है y2। उसमें से मैं ये वाला छोटा ट्रायंगल माइनस करूंगा, जब मैं छोटा ट्रायंगल माइनस करूंगा तो छत का काम कौन करेगा, y3। तो y2 - y3 होगा, और लिमिट सेम होगी 4 से लेकर, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने पड़ेंगे। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 6,0, लेकिन हमको इंटीग्रेशन यूज करना है। अगर वैसे करना होता तो बहुत पहले निकल के पता नहीं क्या कर चुके होते, हमको इंटीग्रेशन यूज करना है, हमारी मजबूरी, ठीक है ना। तो 4 से लेकर 6 लिमिट रहेगी दोनों में। उस बड़े ट्रेपेजियम के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, ट्रेपेजियम का एरिया लगाऊंगा तभी भी 4 से लेकर 6, और ट्रायंगल का एरिया लगाऊंगा तो भी 4 से लेकर 6, लेकिन ट्रेपेजियम के एरिया में y2 इंटीग्रेट होगा, ट्रायंगल के एरिया में y3 इंटीग्रेट होगा, तो y2 - y3 और 4 से लेकर 6। समझ में आया, y2 - y3 y2 इंटीग्रेशन y2 माइनस इंटीग्रेशन y3, और दोनों में लिमिट क्या हो जाएगी, 4 से लेकर 6। चलिए मुझे बता दीजिए कि y2 की वैल्यू क्या है। y2 की वैल्यू क्या है, आप इसको साथ में भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है। y2 - y3 होल लगा के भी इंटू dx भी लगाओ चाहो तो, है ना, क्योंकि लिमिट सेम है। हाँ क्या था y2 की वैल्यू, हाँ +11, ये y2 पहली बार काम आ रहा है ना, इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन अगेन 4 से लेकर 6, और y3 की वैल्यू
x माइनस 4 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करो, -3/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा तो -3x स्क्वायर बाई 4 प्लस 11 है तो 11x 4 से लेकर 6 माइनस, नेक्स्ट इंटीग्रेशन करो, x माइनस 4 का तो इजी है, x स्क्वायर बाई 2 माइनस का 4x अगेन 4 से लेकर, ये हो जाएगा एरिया पार्ट 3 एंड व्हेन यू ऐड ऑल ऑफ दीज एरिया यू विल गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, कर लोगे इसके बाद का काम, लगेगा थोड़ा बहुत टाइम, 10 से 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि आराम से बिल्कुल तसल्ली से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अलग अलग निकालना, बस अब तो वैल्यूज ही पुटअप करनी है। और उसके बाद फिर अच्छा पार्ट 1 में मॉडुलस है याद रखना है ना, तो उसको नेगेटिव आएगा 100% उसका एरिया, उसको पॉजिटिव कर देना तो फिर ऐड करना। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो हिंट मिल गया आपको इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन। बोलो बच्चों। चलो तो अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसको करते हैं खत्म फाइनली। और भी कोई डाउट हो इस चैप्टर में से तो कभी भी पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, कनिष्का इज ऑनलाइन। ओके, तो एक बार लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय, एंड एक बार रीजॉइन करना फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।